नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपको एक वास्तु के हिसाब से एक होम टूर कराने ले जा रही हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि कैसे घर की हर दिशा आपके धन को, करियर को, रिलेशनशिप को, आपकी ग्रोथ को शो करती है। तो सबसे पहले मैं आपको घर के मेन डोर से स्टार्ट करती हूँ। जब आप कोई घर लेते हैं तो उस घर से ही आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, वो सब कुछ उस घर से जुड़ा हुआ होता है। आप कितना भी एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ कर लें, लेकिन आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ और हाईलाइट करती हूँ। अगर आप इस घर का नंबर देखेंगे तो 120 नंबर है, और 120 को अगर आप टोटल करेंगे तो 3 नंबर आता है। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मरकरी को और जुपिटर को। तो जो घर का नंबर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने अपने घर का नंबर क्या लिया हुआ है। तो अगर आपको मानसिक परेशानियां हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पैसा नहीं रुकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने घर के वास्तु करेक्शन करके अपनी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, शांति को लेकर आइए। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये पूरा नॉर्थ एरिया है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी हाईलाइट करी गई है। ग्रीनरी मतलब ग्रोथ को दिखाती है। यहाँ फिग ट्री लगाए गए हैं। जब फिग ट्री आप अपने मेन डोर पे नॉर्थ पे लगाते हैं तो वो जैसे जैसे बढ़ते हैं आपकी ग्रोथ और अबंडेंस को वो आगे ले जाते हैं। तो मेन डोर पर देखिए, यहाँ पे 2 एलिफेंट मैंने लगाए हैं। एलिफेंट मतलब जुपिटर, गुरु। तो एलिफेंट क्या है? प्रॉस्पेरिटी। 2 ही प्लैनेट आपकी अबंडेंस देते हैं, ग्रोथ देते हैं। वो कौन से हैं? जुपिटर। और अगर आप फॉरेन में काम करेंगे तो राहु। तो यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ एरिया है तो यहाँ पे जुपिटर को यानी कि हाथियों को हाईलाइट करा गया है। यहाँ पे मैंने मेन गेट पे जो एलिफेंट हैं वो लगाए हुए हैं। इसके अलावा आप जब पूरे नॉर्थ में देखेंगे तो पूरे नॉर्थ में आपको फ्लावर, ट्रीज, वो ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इस घर का ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है तो यहाँ पर देखिए केले का ट्री, तुलसी प्लांट, यहाँ पे एक तरह से तुलसा जी का एक गार्डन बना रखा है जो कि आपके घर में शांति को, आपकी वेल्थ को, क्योंकि ये जो तुलसी हैं वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करती हैं, आपके व्यापार को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये आपकी ग्रोथ को बहुत बढ़ाती हैं। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट है तो आप जितनी तुलसी लगा सकते हैं, जितने तुलसी प्लांट लगा सकते हैं वहाँ पे लगाइए और इनकी पूजा ज़रूर करिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये घर नॉर्थ फेसिंग है तो कोई भी घर होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है उसकी एंट्री। तो ये जो वास्तु में 32 गेट्स होते हैं और 32 गेट्स में से भी जो सबसे बेस्ट एंट्री होती है उसमें हर डायरेक्शन के 8 डायरेक्शन होती है, उसमें 4-5 की एंट्री होती है। तो ये हमारा नॉर्थ का गेट है और यहाँ पर मैंने 4-5 की एंट्री दी है। और इसके साथ ही इसके ज़मीन के नीचे चांदी का तार, हल्दी की गांठें, मोती, बहुत कुछ इसके ज़मीन के नीचे भी लगवाया है। लेकिन अगर आप नहीं भी लगवाएंगे और आप अगर नॉर्थ में है तो 4-5 की, वेस्ट में है तो भी 4-5 की, ईस्ट में है तो भी, साउथ में है तो भी एंट्री देंगे तो बहुत अबंडेंस में वेल्थ होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्थ पूरा खुला हुआ होना चाहिए, तो ये खुला है। और नॉर्थ में बहुत बड़े बड़े मिरर्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी हो या आप नॉर्मल भी लगवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे में बहुत बड़े बड़े मिरर लगवाए हैं। इसके ऊपर के जो फ्लोर है उस फ्लोर पर भी फ्रंट में बहुत बड़े बड़े मिरर लगवाए गए हैं। केवल नॉर्थ में या ईस्ट में ही मिरर लगे होते हैं तभी वो बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। साउथ और वेस्ट में मिरर नहीं लगते हैं, इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट सबसे अच्छा माना जाता है एंट्री के लिए फेसिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर ये इसकी पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे लगे हुए बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट मिरर हैं। चलिए अब मैं आपको घर के अंदर ले चलती हूँ। घर के अंदर सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है नॉर्थ के बाद वो होता है उस घर का ईस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए ईस्ट में हमने एक तांबे का सूर्य लगा रखा है और पूरी वॉल को हाईलाइट कर रखा है, जो कि जो सूर्य जो है आपके कनेक्शंस बनाने में बहुत मदद करता है और आपको नेम फेम देता है।
देखिए आपको एक चीज़ हर जगह दिख रही होगी, वो दिख रहा होगा ग्रीनरी। हमने इस घर में चारों तरफ ग्रीनरी बहुत हाईलाइट कर रखी है, क्योंकि ग्रीनरी क्या है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीनरी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीनरी जो है शांति को रिप्रेजेंट करती है। तो एक तो नॉर्थ है और ऊपर से हमने यहाँ पर ग्रीनरी लगा रखी है। तो ग्रीनरी आप हर जगह लगाइए। ग्रीनरी जो है आपकी वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को, शांति को रिप्रेजेंट करती है। देखिए यहाँ पर हमने एक बुद्धा लगा रखा है, और जो बुद्धा की फेसिंग है वो कहाँ है, नॉर्थ फेसिंग, यानी कि नॉर्थ को देख रहा है। तो अगर आप नॉर्थ में इस तरह का कोई बुद्धा लगाते हैं, उसके बगल में ग्रीनरी लगाते हैं, तो ये आपके यहाँ पर आपके अबंडेंस में हैप्पीनेस को और वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। तो जो सूर्य है वो आपके कनेक्शंस बनाएगा, और इस तरह अगर नॉर्थ में शीशे लगाएंगे और बुद्धा लगाएंगे तो आपकी वेल्थ को वो अट्रैक्ट करेगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस घर के वेस्ट एरिया में। तो आप वेस्ट एरिया में देखिए, यहाँ पर एक वाइट मार्बल का हॉर्स लगाया है। ये नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में लगा हुआ है, और जो ये घोड़ा है वेस्ट, यानी कि घोड़ा हर जगह बताते हैं आप साउथ में लगा दो रेड कलर के, आप ईस्ट में लगा दो ग्रीन कलर के। नहीं, आपको घर में नहीं दौड़ना है, आपको अपने प्रोफेशन में ही दौड़ना है। तो अगर आपको बड़ा या छोटा जो भी हॉर्स लगाना है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में लगाइए, क्योंकि वेस्ट जो है शनि का होता है और चंद्र क्या होता है, चलना। तो अगर आप वहाँ पे हॉर्स लगाते हैं तो ये आपके प्रोफेशन में, इसलिए प्रोफेशन, स्पेशली प्रोफेशन में आपको बहुत ग्रोथ देता है। तो यहाँ पे इस तरह का एक स्टैचू हॉर्स का, वो आगे भागते हुए एक वेस्ट में एक हॉर्स का स्टैचू लगाया है। अब मैं आपको यहाँ का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो इस घर का, वो मैं आपको दिखाने ले जा रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा है कि यहाँ की जो नॉर्थ वॉल है, उस वॉल पर एक पेंटिंग बनाई है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये पेंटिंग मैंने ऐसे बनवाई है कि यहाँ पे जो इसका घर है, एलिवेशन है इस घर का, वो बनवाया है। उसके ऊपर एक पेड़ बनवाया है, इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, और उसके अंदर मैंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन लगाए हैं। ये बहुत स्पेशल रेमेडी होती है। अगर आप फॉरेन में हैं तो यहाँ पर आप जो है ना डॉलर लगाइए, और अगर आप सिल्वर और गोल्ड के नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ पे आप जो भी चाहें, सिक्के नहीं लगाने, सिक्के सैटन होते हैं, आप यहाँ पे कुछ रुपए लगाएंगे तो आपके घर में, क्यों लगाते हैं, क्योंकि नॉर्थ क्या है, साउथ को देखता है, और जो पैसा है वो साउथ से आता है। यहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी और पैसा सामने साउथ से आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरह का एक कल्प वृक्ष, अगर आप अपना घर किसी से बनवा सकते हैं तो घर बनवा के कल्प वृक्ष उसके ऊपर लगाएंगे तो ये आपको बहुत अबंडेंस में वेल्थ देगा, ग्रोथ देगा। ये ग्रोथ के लिए होता है, जो कल्प वृक्ष होता है वो ग्रोथ के लिए होता है। और देखिए ये तो घर के ऊपर प्रॉस्पेरिटी, शांति, कल्प वृक्ष ये बनाया है। तो ये यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस घर में है वो हमने ये लगवाई है। आइए अब हम आपको इस घर के मंदिर की तरफ ले चलते हैं। ये जो मंदिर है, मंदिर में आप ये देखिए कि यहाँ पर भी हमने 2 एलिफेंट बनवाए हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के जो बीच का एरिया है वहाँ पे मंदिर इसलिए बनवाया गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, वाटर है, वो विष्णु भगवान का सिर है। तो वहाँ पर अगर आप अग्नि जलाएंगे, आप हवन करेंगे तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आती है। जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, क्योंकि उसमें सूर्य और गुरु दोनों की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो ये मंदिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया है। और जो सबसे स्पेशल है उसमें देखिए कि यहाँ पे जितने भी आसन हैं वो येलो कलर के लगाए गए हैं, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एरिया होता है वहाँ पे आप येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर को कम यूज़ करिए, ये रेड कलर को बिल्कुल यूज़ मत करिए, तो ये आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देते हैं। यहाँ देखिए हमने कामधेनु गाय लगा रखी हैं। जो कामधेनु गाय हैं वो कामधेनु गाय आपको भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स देती हैं, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद देती हैं। और इसमें मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ देखिए श्री यंत्र लगा रखा है। श्री यंत्र आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है। श्री यंत्र बहुत पर्टिकुलर बनता है। आप चाहें तो किसी से बहुत पर्टिकुलर, किसी जानकार आदमी से बनवा के अपने मंदिर में इस तरह सिंदूर में आप श्री यंत्र भी रख सकते हैं। यहाँ की मैं आपको एक स्पेशल चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये शालिग्राम है, और शालिग्राम अगर आपको रखने हैं तो ये गांडीक नदी के होते हैं, इसमें विष्णु भगवान के चक्र बने होते हैं। आपको इसी तरह के शालिग्राम रखने हैं। जो आप नॉर्मल शालिग्राम रखते हैं वो काले रंग की सिल होती है जो कि शनि को रिप्रेजेंट करती है, वो नहीं रखने हैं। शंख रखे हुए हैं
वो दक्षिण मुखी शंख भी है और उत्तर मुखी शंख भी है। शंख जो है विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनाए रखता है। विष्णु भगवान पालन करता है, जो कि आपको महालक्ष्मी के हम पति हैं, जो कि आपको पैसा देते हैं। तो मंदिर में आपको इस तरह से आपको मैनेज करना है, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपको मंदिर से आनी है, तो मंदिर को आपको इस तरह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ ही बनाना है। अब हम आपको इस घर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया में ले चलते हैं, जहाँ जिसको हम बोलते हैं डाइनिंग हॉल, क्योंकि यहाँ पर बैठकर जब आप खाना खाते हैं तभी आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी वो आपकी ठीक होती है। तो जो ये डाइनिंग हॉल है वो ईस्ट में, प्रॉपर ईस्ट में बना रखा है। तो जब आप ईस्ट में बैठते के खाना खाते हैं तो कनेक्शंस बनाते हैं, आपके घर के लोगों से कनेक्शंस बनते हैं और यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत पॉजिटिव रहती है। और उसी के आगे एक हमने मिरर लगा रखा है, क्योंकि ईस्ट में अगर आप मिरर लगाते हैं तो जब आप लोगों से कनेक्शंस बनाते हैं तो आपको कनेक्शंस बन के फिर साउथ ईस्ट से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये जो डाइनिंग हॉल है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेस्ट, एक नॉर्थ वेस्ट और एक ईस्ट, 3 जोन ऐसे होते हैं जहाँ आप अगर अपना डाइनिंग हॉल बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लाता है और आपके कनेक्शन बहुत अच्छे बनाता है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रखता है। आइए अब हम आपको किचन में ले चलते हैं। प्रॉपर साउथ ईस्ट में किचन है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस बात पे ध्यान दिया गया है वो है यहाँ का चूल्हा। तो जो चूल्हा है इस साउथ ईस्ट की भी ग्रिड लगाई गई है और उसके प्रॉपर साउथ ईस्ट में इस चूल्हे को प्लेस करा गया है। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा सिर्फ आपके घर का साउथ ईस्ट एरिया देगा। वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई अपोजिट कलर, ब्लू कलर, येलो कलर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे में परेशानी आएगी, पैसा फंसेगा, आपको पैसा आने में घर में परेशानी होगी। तो साउथ ईस्ट को में आप किचन बनाइए और वहाँ पे कुछ अग्नि तत्व का ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे इसके साउथ ईस्ट में ही चूल्हा बनाया गया। आइए मैं आपको इस घर की लिफ्ट की तरफ ले चलती हूँ। लिफ्ट के लिए बहुत भ्रांति होती है कि लिफ्ट जो है आपकी कहाँ नॉर्थ में होनी चाहिए या ईस्ट में होनी चाहिए, साउथ में होनी चाहिए, वेस्ट में होनी चाहिए। हमने जो ये लिफ्ट है वो इस घर के वेस्ट एरिया में बनाई है और उसमें सिर्फ ये करा है कि जो इसकी पिट है उसमें वाइट कलर करा है और यहाँ पे हमने इसको जो ये वाला इसका पूरा कवर है ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये हमने पूरा इसका आयरन बनाया है, इसको आयरन से बनाया है हमने। तो इसमें इसकी जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि लिफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पिट। तो इसका मतलब है नॉर्थ में पिट होनी चाहिए, वो भारी नहीं होना चाहिए, तो लिफ्ट भारी होती है। और वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए लेकिन भारी होना चाहिए। तो नॉर्थ में तो लिफ्ट नहीं बनती है, नहीं बनानी चाहिए क्योंकि बहुत भारी होती है। लेकिन आप जिस जोन में बनाएं उसकी पिट में वही कलर करा दीजिए और उसी जोन के अकॉर्डिंग अगर आप उस लिफ्ट को कवर करते हैं, जैसे मैंने वेस्ट में बनाया तो आयरन की लिफ्ट बनाई है, तो वो आपको कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। अब मैं आपको इस घर के साउथ एरिया की तरफ ले चलती हूँ। ये जो एरिया है वो बिल्कुल प्रॉपर 0 डिग्री साउथ है। तो जो साउथ एरिया होता है वो वास्तु में किसका होता है? वो वास्तु में आपका रिलैक्सेशन का होता है, आपकी ब्रांडिंग का होता है। तो यहाँ पर एक लाउंज बनाया गया है, इसको लाउंज बोलते हैं। रिलैक्सिंग का जोन बनाया गया है, यहाँ पर बैठकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो जो भी आपको अपना बैठने का जो रिलैक्सेशन का पॉइंट बनाना है वो आपको साउथ बनाना है। वहाँ पे आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी आती है। जो रूम्स हैं वो सारे रूम साउथ वेस्ट में बनाए गए हैं। तो ये आपको जब भी कोई रिलैक्सेशन के लिए कोई जोन बनाना है तो उसको आपको साउथ में बनाना ही चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वहाँ से आप अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो ये यहाँ का नॉर्थ डायरेक्शन है, जो सबसे इसका जो 3rd फ्लोर है वो है। और आप वहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक शीट लगवाई है और इसको ट्रांसपेरेंट रखा है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो आपके
बच्चों से जुड़ा हुआ है, आपकी मेल और फीमेल चाइल्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप नॉर्थ इस तरह खुला रखते हैं और उसके ऊपर एक शीट, ट्रांसपेरेंट शीट डलवाते हैं, तो आपके घर के जो बच्चे होते हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते हैं और वो बहुत ग्रोथ करते हैं और उनके पास अवेयरनेस में वेल्थ धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो वास्तु है ये अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का संतुलन है, यानी कि आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु समस्या है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, या आपको कोई समस्या है मैं कोशिश करूंगी कि उसका आपको रिवर्ट कर दूं। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की वीडियो के लिए हमें फॉलो करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।